डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन है वो समझ लेते हैं। जैसे नाम में ही दिया हुआ है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन वर्ड सर्कल से निकला है। और सर्कल क्या होता है? यदि हम बात करें तो कोई भी एक साइकिल पूरा कर लेती है कोई प्रोसेस, या फिर कोई भी एक फिगर है जैसे मैथ के अंदर पढ़ते हैं, जो कंप्लीट क्या है, जहाँ से शुरू होती है वहीं पे आके एंड हो जाती है, कंप्लीट सर्कल को हम बोलते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम में। वो क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा और क्या करेगा, हार्ट के जरिए टिश्यू में पहुंचा देता है, और टिश्यू से वापस क्या करेगा, फिर लंग्स के पास लेके आता है। इस तरीके से जो ब्लड है वो क्या रहता है हमारी बॉडी में, करता है किसमें, एक साइकिल में, एक सर्कल में फ्लो। हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी फ्रॉम फ्रॉम, या फिर बिटवीन, हम लिख सकते हैं वर्ड बिटवीन लंग्स एंड टू। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो हमारी एयर है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए, और वो लंग्स में पहुंच जाती है एलोलर रीजन में। एलोलाई से वो ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन है उसको हम क्या करेंगे, ब्लड के जरिए सेल के हर, मतलब हर बॉडी के हर पार्ट में उसको पहुंचाया जाता है। तो वो पहुंचाने का काम है, जैसे यहाँ पे आपको बताया है लंग्स हैं, और यहाँ पे क्या है, टिश्यू है। इस तरीके से जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है इन दो ऑर्गन्स के बीच में। या टिश्यू तो हालांकि बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो एक इंटरकनेक्शन है लंग्स और टिश्यू के बीच में। और बीच में क्या जाता है, हार्ट है, जो क्या करता है, ब्लड को फ्लो करने में प्रेशर बिल्डअप करता है। तो सर्कुलेशन मेनली समझ में आना चाहिए किससे रिलेटेड वर्ड है, सर्कल से है। और सर्कुलेशन की यदि हम बात करें, सर्कुलेशन कई टाइप का होता है। जैसे सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन के बाद एक रहता है सेमी डबल सर्कुलेशन, और एक हो जाता है फिर डबल सर्कुलेशन। इस तरीके से तीन टाइप का होता है सर्कुलेशन। सिंगल किस में देखा जाता है? जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हार्ट में जो चैम्बर्स हैं, मेनली हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनके नंबर के बेस पे ही सर्कुलेशन डिसाइड किया जाता है किस टाइप का होगा। जैसे हार्ट है वो टू चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, चैम्बर्ड हार्ट है वो भी होता है। इसके अलावा थ्री चैम्बर्ड हार्ट है वो भी है, और फोर चैम्बर हार्ट। फोर चैम्बर हार्ट ह्यूमंस में मिलता है, बर्ड्स में मिलता है। जबकि थ्री चैम्बर्ड हार्ट है वो किसमें मिलता है, खासकर रेप्टाइल्स में मिलता है, रेप्टाइल्स में। लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। और टू चैम्बर, चैम्बर मीन्स जैसे हार्ट में हम चार चैम्बर पढ़ेंगे आज की स्ट्रक्चर में, तो दो ही चैम्बर होते हैं किसमें, फीसिस। तो इनमें क्या होता है, जब ये सर्कुलेशन होता है ना लंग्स और टिश्यू के बीच में, इन ऑर्गेनिजम्स में टू चैम्बर वाले में, ये सर्कुलेशन के टाइम हार्ट में से ब्लड एक ही बार पास होता है। क्या करेगा, जैसे हार्ट में से ब्लड आया और वो किसके पास चला गया, लंग्स के पास, या फिर जैसे फीसिस के अंदर हम गिल्स की बात करते हैं, गिल्स के पास, वहां से ऑक्सीजन उठाई और वो टिश्यू के अंदर चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा हार्ट में एक सर्कुलेशन के टाइम। तो पासिंग ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट वन टाइम ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सेमी डबल सर्कुलेशन किस में देखा जाता है, या फिर हाफ डबल सर्कुलेशन भी बोल देते हैं, वो मिलता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स में। इनमें होता है थ्री चैम्बर मीन्स टू एट्रियम होते हैं इनके अंदर, और जबकि सिंगल वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल होता है। और ये तीन चैम्बर होने की वजह से क्या है, हार्ट में से ब्लड है वो रूट पास करता है, वो सेपरेटली, तो वो मिक्स के पास होता है। मिक्स्ड ब्लड है वो सर्कुलेट होता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसलिए इसको सेमी डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल में तो नाम में ही पता लग रहा है, जैसे हमारे अंदर भी होता है ये, और टॉपिक भी रहता है ये इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बताया जा रहा है आपको। हार्ट में क्या होता है, जो ब्लड है वो टू टाइम्स पास होता है, ये सिंगल सर्कुलेशन। मतलब लंग्स से वो टिश्यू में गया और टिश्यू से वापस लंग्स में गया ना, तो टू टाइम्स, एक बारी तो वो टिश्यू की तरफ जाते टाइम, और एक बार टिश्यू से तरफ जाते टाइम टू टाइम्स पास होता है, तो हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन।
तो ये डेफिनेशन है सर्कुलेशन से बेस पे। इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ये दो टाइप का भी होता है। इस बेस पे ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन एंड क्लोज्ड टू टाइप्स में सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। ओपन का बोलेंगे जब ब्लड है बॉडी में फ्रीली फ्लो करता है, कहीं भी मूव करता रहता है, उसको बोलते हैं। ये हमारा क्या रहता है, विदाउट ब्लड वेसल्स हम बोल सकते हैं। विदाउट ब्लड वेसल्स, जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है बॉडी में क्या है, जो ब्लड है वो फिक्स्ड ट्रैक से ही या फिक्स हमारे स्पेस से ही फ्लो करता है। इनके अंदर हम बोल सकते हैं विद ब्लड वेसल्स होती, ब्लड वेसल्स में से ही ब्लड फ्लो करता है, बाहर नहीं निकलता। तो ह्यूमन के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पाया जाता है। इसके अलावा ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन है वो भी मिलता है। नेक्स्ट हम एक फ्लो चार्ट है वो समझ लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी के हम कंपोनेंट समझेंगे फ्लो चार्ट से, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे एक एक को। सबसे पहले जैसे बात करते हैं हम मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने कंपोनेंट रहते हैं, 3, जिसके अंदर एक आता है ब्लड, जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा ब्लड जिनमें से फ्लो करता है वो बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और एक हमारा ऑर्गन रहता है तो क्या रहेगा, हार्ट। तो रहेगा हार्ट। मेनली हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। तो ब्लड के बारे में हम समझ लेते हैं और ब्लड का थोड़ा सा आइडिया लेंगे फ्लो चार्ट के बेस पे, इसके बारे में डिटेल है और नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ब्लड है, इसमें मेनली यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक तो रहता है प्लाज्मा और दूसरा रहता है फॉर्मिंग एलिमेंट्स। फॉर्मिंग एलिमेंट्स या फॉर्मिंग एलिमेंट्स के अलावा इनको क्या बोल सकते हैं, ब्लड सेल्स भी बोला जाता है। ब्लड सेल्स प्रेजेंट प्लाज्मा में क्या क्या कंपोजिशन है, मेनली तो इसके अंदर होता है वाटर, 92% वाटर रहता है, 92। इसके अलावा डिजोल्ड गैसेज होती हैं, डिजोल्ड गैसेज के अलावा हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वेस्टेज होता है इसके पास, वेस्टेजेस वगैरह है, एक्सक्रीटरी वेस्ट वो प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स वगैरह हैं वो भी प्रेजेंट। और लगभग प्लाज्मा की बात करें तो ये लगभग कितना रहता है, 55% आसपास है वो रहता है। जबकि फॉर्मिंग एलिमेंट है वो लगभग 45 के आसपास रहते हैं। और जिसमें 45 में मैक्सिमम पार्ट किसका रहता है, हमारी एक स्पेशल सेल होती हैं, कौन सी, यदि हम सेल्स की बात करें, आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरी सेल्स होती हैं प्लेटलेट्स। 9th में भी आप इनके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हो। आरबीसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेड इन कलर होती हैं और इनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ये रेड इन कलर होती हैं। इनका कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती हैं। और ये क्या है, इनके हालांकि फंक्शन हम पढ़ेंगे भी, इसमें काम करती हैं, ब्लड क्लोटिंग में काम करेंगे। अब ब्लड वेसल्स को समझ लेते हैं। ब्लड वेसल्स बात करें तो ये 3 टाइप की हैं वो देखी जाती हैं। कौन कौन सी हैं, आर्टरीज, आर्टरीज के बाद वेन्स और एक होती है कैपिलरी। के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस हैं वो समझेंगे। इसके अलावा जो हार्ट है, हार्ट के भी कंपोनेंट्स हैं वो डिटेल से समझे जाएंगे। हालांकि आर्टरीज हैं ये 2 टाइप की होती हैं, कि तो नॉर्मल आर्टरी और एक होती हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ये वर्ड लंग्स से रिलेटेड यूज किया जाता है। इसके अलावा ये भी है जो वो 2 रहती हैं, हम बात करें, ये भी पल्मोनरी वेन्स होते हैं और नॉर्मल वेन्स। कैपिलरीज का ऐसे कोई टाइप नहीं होता। हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हार्ट के अंदर होते हैं चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं वो देखेंगे हम डिटेल में। इसके अलावा वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। इसके अलावा कुछ ब्लड वेसल्स जो जुड़ी हुई होती हैं, ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड विद हार्ट। हालांकि ब्लड वेसल्स ये पूरी बॉडी में होती हैं, लेकिन हार्ट के पास आके कौन कौन सी ब्लड वेसल्स जुड़ती हैं वो भी हम समझेंगे, एसोसिएटेड विद हार्ट।
इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट बनता है और इन्हीं को हमने डिटेल में समझना है।